बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जो स्टोरी अक्सर मैं क्लास में सुनाया करता हूँ ताकि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कैम से बच सके। ये स्कैम की स्टोरी है जो कि रियल स्कैम हमारे स्टूडेंट के साथ हुआ। वो किस अंदाज से हुआ? एक प्रीमियम साइट के नाम से एक प्रीमियम स्कैम था। तो वो किस तरह से हुआ, अब आप इससे किस तरह बच सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हुआ इस तरह कि हमारा जो बैच नंबर 4 था, आई थिंक बैच 4 था GBUB का, वहाँ हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया। उनका काम चलना शुरू हो गया, फाइवर पे उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि फेसबुक के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट देखी। किसी बंदे ने कहा था कि मुझे techcrunch.com वेबसाइट है, मुझे इस पे गेस्ट पोस्ट चाहिए। अब जब उसने ये पोस्ट लगाई तो अब ये जो स्टूडेंट थे, चूंकि पोस्ट में उसने कहा हुआ था कि मेरा बजट जो है, आई थिंक उसने कहा कि $1000 इसका बजट है। अब स्टूडेंट के ज़हन में ये बात आई कि यार ये जो वेबसाइट है अगर मुझे मिल जाए, मुझे 500 में भी मिल जाए, चलो मेरा $500 का प्रॉफिट निकल आएगा इसमें से। उन्होंने क्या किया, फौरन उस वेबसाइट को आउटरीच किया। लेकिन जो टेकक्रंच है वो आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, वो एक प्रीमियम साइट है। उस प्रीमियम साइट को वैसे अप्रोच करना, आउटरीच करना, उससे राब्ते करना, उससे डील करना इतना आसान नहीं। तो उन्होंने उसको जब अप्रोच किया, रिस्पांस नहीं आया, एक आधा दिन गुजरा, उन्होंने देखा फेसबुक पे किसी ने पोस्ट लगाई थी कि मेरे पास techcrunch.com अवेलेबल है और उसकी प्राइस $700 या $800 है। अब यहाँ पे एक चीज जो क्लिक की उनके ज़हन में वो ये थी यार कि फेसबुक पे ही एक बंदा $700 में ये साइट दे रहा है, फेसबुक पे ही एक बंदा $1000 में ये वेबसाइट बाय कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ से उससे डील करता हूँ, बाय करता हूँ और यहाँ से आगे उसको मैं सेल कर देता हूँ, मेरा बीच में $300 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मैं क्लाइंट को थोड़ा सा ऊपर बनाने की कोशिश कर लूँ 1000 से ऊपर और वेंडर को थोड़ा सा नीचे ले आऊँ तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ सकता है। तो उन्होंने यही काम किया। उन्होंने वो जो वेंडर था जिससे वो साइट मिल रही थी उससे रब्ता किया, कहा जी हाँ भाई $700 प्राइस बता रहे हैं, मेरा बजट $500 है, तो $500 की तरह करनी है तो ठीक है, वरना मैं नहीं करवा सकता। तो बस थोड़ी सी बहस के बाद क्या हुआ कि वो जो पर्सन था जो टेकक्रंच पे गेस्ट पोस्ट सेल कर रहा था वो $500 के अंदर एग्री हो गया, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि मुझे पेमेंट आपने एडवांस देनी है। अब उन स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया और मुझसे कहा कि सर ये एक ऑर्डर है तो पेमेंट एडवांस मांग रहा है, मैं करूं कि ना करूं। मैंने कहा ये एडवांस पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि फेसबुक है, या तो उसे कहीं अपवर्क पे आ जाए, फाइवर पे आ जाए, किसी प्लेटफॉर्म पे आके ऑर्डर प्लेस कर दे, फिर तो चले समझ आती है। तो डायरेक्ट पेमेंट एडवांस कर देना, वो लेके भाग जाए तो क्या करेंगे फिर आप? या आप एक काम करेंगे क्लाइंट से कहें यार एडवांस पेमेंट करवा। उन्होंने क्लाइंट से कहा एडवांस पेमेंट करो, क्लाइंट ने एडवांस पेमेंट नहीं की। वेंडर कह रहा है एडवांस करो, क्लाइंट ने कहा एडवांस नहीं करना। अब यहाँ जो डेड लॉक है पैदा हो गया। अब स्टूडेंट के ज़हन में बार बार वो प्रॉफिट आ रहा है कि यार मुझे 500 की साइड मिल रही है, 1000 में सेल करूंगा तो 1.5 लाख का प्रॉफिट मेरा हो जाएगा इसमें से। बार बार प्रॉफिट उनके ज़हन में आ रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेंडर से दोबारा रब्ता किया, कहा यार कैसा करो कि मुझसे ना पेमेंट तुम आधी पहले ले लो और आधी बाद में ले लेना। इस बात पे वो जो वेंडर था वो एग्री हो गया, जो सेलर था वो एग्री हो गया। $250 मुझे पेमेंट आप पहले कर दें और $250 जो है वो आर्टिकल लाइव होने के बाद कर दें। अब हुआ क्या, उन्होंने $250 पे किया और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे ही जबरदस्ती मजबूर करके मेरे ही पेनियर अकाउंट से वो किया। और अगली चीज जो ये है कि किया भी पेनियर अकाउंट से। तो ये बात आपको अक्सर लोगों को पता होगी कि पेपाल पे जब हम पेमेंट करते हैं तो हम उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पेनियर के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। लिहाजा मोस्टली जो स्कैमर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो पेनियर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेनियर का या बैंक ट्रांसफर का, ताकि रिफंड इतना ईजी ना हो। क्लेम किया जा सकता है, सपोर्ट से रब्ता किया जा सकता है, लेकिन इतना ईजी नहीं है। पेपाल में रिफंड करवाना निस्बतन ईजी है। तो बहरहाल जिन्होंने पेनियर का सहारा लिया मुझसे, मैंने उन्हें मना भी किया, काफी मना किया, लेकिन उन्होंने कहने के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद मैंने कहा चले इनको स्कैम शायद होगा तो फिर इनको समझ आएगी। तो मैंने उनकी पेमेंट जो है ट्रांसफर कर दी और ट्रांसफर जब की उसके बाद क्लाइंट से आर्टिकल पकड़ा, वेंडर को सेंड किया, वेंडर ने आर्टिकल को पब्लिश कर दिया। और जब पब्लिश किया तो उसने क्या किया, जो वेंडर था उसने आर्टिकल पब्लिश करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया कि यार ये देखो आपका आर्टिकल लाइव हो गया। अब वो जो स्टूडेंट है उन्होंने मुझे उन्हें स्क्रीनशॉट भेजा, देखे मैंने आपसे कहा था कि स्कैम नहीं है, देखिए मेरा आर्टिकल लाइव हो गया। मैंने कहा जी आर्टिकल लाइव नहीं हुआ, अभी भी ये बंदा स्कैम कर रहा है। अगर स्कैम नहीं कर रहा उसे कहो मुझे लिंक सेंड करो, लाइव लिंक मुझे भेजो। अब उसे कहा कि लाइव लिंक भेजो, उसने कहा नहीं बाकी पेमेंट करेंगे तो लाइव लिंक मिलेगा, मैंने सबूत आपको दे दिया, ये स्क्रीनशॉट है। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा सर ये तो देखें स्क्रीनशॉट चले हैं, आर्टिकल लाइव तो हुआ। मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, आप इस पे ना फंसे, वो बाकी पेमेंट भी जाएगी आपकी। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट ये उन्होंने दोबारा मजबूर किया और मैंने बाकी पेमेंट भी उनकी जो $250 था मैंने अगले बंदे को पे कर दिया। और जब पे किया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वेंडर जो था उसका अकाउंट भी बंद हो गया फेसबुक का, और जो क्लाइंट था उसका अकाउंट भी बंद हो गया। यानी एक्चुअली क्या हो रहा था कि एक ही बंदा फेसबुक की 2 डिफरेंट आईडीज बना के, एक से क्लाइंट बना हुआ था और दूसरे से वेंडर बना हुआ था, और उसने मिलके दोनों आईडी से कंबाइन करके एक स्कैम किया और स्कैम करके दोनों आईडीज बंद करके $500 लेके चला गया। लिहाजा यहाँ पे एक जो चीज समझने वाली है, 2 पॉइंट्स यहाँ पे समझने वाले हैं। पहला पॉइंट तो ये है, ये बात याद रखिएगा कि जितनी भी प्रीमियम साइट्स होती हैं वो कभी भी इतनी सस्ती नहीं मिलती हैं। अब टेकक्रंच की इस वक्त जो वैल्यू है, जो हमारे पास ये साइट मौजूद है, वो तकरीबन $38,000 के अंदर मौजूद है, और फिर भी उसके बाद उस पर काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अक्सर उसके आर्टिकल रिजेक्ट हो जाते हैं। $38,000 और कहां पे $500, तो ये बड़ा ज्यादा डिफरेंस है ना उसके अंदर। तो प्रीमियम साइट्स होती हैं उनकी साइट्स, उनकी प्राइस हमेशा
ज्यादा होती है। तो लिहाजा हमने उसको देखना होता है। जब कोई बहुत महंगी चीज हमें कहने के तवक्कुआत से सस्ती मिल रही हो तो हमने समझ जाना कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, हमने मोहतात हो जाना वहां पे। और अगली चीज यहाँ पे क्या है कि जब भी आप फेसबुक पे काम करें तो हमने मेक श्योर करना है कि या तो क्लाइंट आपको फाइवर पे पेमेंट कर दे या अपवर्क पे पेमेंट कर दे या आपको एडवांस पेमेंट करे। अगर वेंडर आपसे एडवांस पेमेंट ले रहा है तो आपने क्लाइंट से भी एडवांस पेमेंट लेनी है ताकि आप किसी भी फाइनेंशियल स्कैम से बच सके। और अगर कोई बड़ी पेमेंट है, वेंडर आपसे एडवांस मांग रहा है और क्लाइंट आपको एडवांस नहीं दे रहा, तो आपने कभी भी इस ऑर्डर को प्रोसीड नहीं करना अनलेस और अनटिल वो बंदा आपको फाइवर पे या अपवर्क पे आके ऑर्डर प्लेस करते। वहां पे सिक्योरिटी फिर भी मिल जाती। तो बहरहाल ये सारी स्टोरी थी। इसका मोरल लेसन ये था तो हमने लालच में आने की बजाय हमने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा अपने जहन से काम लें, हमने अकल से काम लें और इस तरह के जो स्कैम्स हैं उनको पहचानने के ये स्कैम हमारे साथ कहीं ना हो जाए। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, जो स्टोरी है, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो को, स्टोरी को सुनने के बाद आप आइंदा इस तरह के तमाम जो स्कैम्स हैं उनसे मुहतात रह सकेंगे। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का स्कैम हो चुका है, फाइनेंशियल छोटा स्कैम है या बड़ा स्कैम है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो स्कैम के बारे में बता सकते हैं और आपकी स्टोरी भी फिर हम शेयर करेंगे, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ क्लास के अंदर भी शेयर करेंगे और उसके ऊपर वीडियो भी करेंगे ताकि मैक्सिमम जो लोग हैं मुख्तलिफ तरह के जो स्कैम्स हो रहे हैं उससे बच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।